स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा पाठ चल रहा था वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय तीसरा पाद, सूत्र 49 तक हम पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे जो जीवात्मा है वो जैसा कर्म करता है वो खुद ही उसका फल भोगता है और कोई फल भोगता नहीं। और वो अच्छा और बुरा कर्म दोनों कर सकता है, उसके लिए विधि और निषेध है। भी बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। तो जीवात्मा के लिए विधि और निषेध का नियम है। परमात्मा पर नियम लागू नहीं होता है, वो अच्छा बुरा करता नहीं है कोई, उनसे परे है परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो अच्छा बुरा कर्म करता है, उसका फल भी भोगता है। और चूँकि जीवात्मा एक देशी है, ठीक है, तो कर्मफल का संकर भी नहीं होता है। आपने कर्म किया आपको ही फल मिलेगा। अगर व्यापक होता जीवात्मा तो गड़बड़ होता। इसी बात को आगे बता रहा है सूत्र 50 में कि आभास एव च। बोलिए, इसका प्रश्न लिखिए। जीवात्मा एक देशी है, व्यापक क्यों नहीं? जीवात्मा एक देशी है, व्यापक क्यों नहीं? सरल सा है, सूत्र भी छोटा सा है, उत्तर भी छोटा सा है। उत्तर लिखिए। जीवात्मा अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान होने से, जीवात्मा अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान होने से एक देशी है, व्यापक नहीं। अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान होने से, अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान होने से एक देशी है, व्यापक नहीं। तो यही बात भाष्य में है कि वो परमात्मा का अंश है, माने परमात्मा के एक देश में रहता है, इसलिए वो एक देशी है जी। और अल्पशक्तिमान है, अल्पज्ञ है, तो व्यापक वो नहीं है। ये हो गया सूत्र 50। अब सूत्र 51 देखो, अदृष्ट अनियमात। हाँ, देखो प्रश्न इसका, जीवों को व्यापक मानना क्यों ठीक नहीं? जीवात्माओं को, जीवों को व्यापक मानना क्यों ठीक नहीं है? क्यों व्यापक नहीं मानेंगे उनको? ये प्रश्न हुआ कि जीवों को व्यापक मानना क्यों ठीक नहीं। उत्तर लिखिए। उत्तर 51, अदृष्ट अनियमात। इसका लिखिए सूत्रार्थ, उत्तर लिखिए। जीवों के कर्म फलों का, लिखो जी, उत्तर 51 लिखिए, सूत्रार्थ 51। जीवों के कर्म फलों का एक शरीर में नियम न होने से, एक शरीर में नियम न होने से जीवों को व्यापक मानना, जीवों को व्यापक मानना ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब देखो भाई, अनेक जीवात्माएं हैं, सबका अलग अलग शरीर है, तो एक ही शरीर में सबका फल तो होगा नहीं, संभव नहीं है। और तो और एक ही जीवात्मा भी एक शरीर को धारण करता है तभी फल भोगता है, और जितना फल भोगता है उसके बाद में अगला शरीर फिर धारण करता है जो बाकी होता है उसको भोगने के लिए। एक ही शरीर में सभी जीवात्माएं सभी कर्मफल भी नहीं भोग सकती हैं। क्यों जी? कुछ कर्मफल अभी भोगना पड़ता है, कुछ बाद में भोगना पड़ता है, तो कई शरीर धारण करना पड़ता है। जन्म तो एक है, मानव जन्म, एक बार कर्म करोगे, 100 जन्म में जितना कर्म किए हो उसका फल भोगने के लिए कई शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए एक शरीर में सबको फल मिल जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना?
ये आपका हो गया सूत्र कौन सा, 51 हो गया ना। हाँ, आप सूत्र 52 और 53 दो बचा बस। सूत्र 52 क्या है, लिखो अभिसंधि आदिषु अपि च एवं। अब लिखिए प्रश्न इसका, जीवों को विभु मानना क्यों ठीक नहीं। जीवों को विभु मानना क्यों ठीक नहीं। विभु माने क्या होता है जी पद्मनाभ जी, व्यापक। तो जीवों को विभु मानना क्यों ठीक नहीं, कोई और हेतु देकर सिद्ध करो, कोई और हेतु देकर सिद्ध करो। अभी तो पहले पढ़ दिए थे सूत्र 51 में कि वो कर्मफल का एक शरीर में नियम नहीं है तो एक वो व्यापक नहीं है। अभी और कोई हेतु मांग रहा है, पहले ही पढ़े थे जो अल्पज्ञ है ना, अल्पशक्तिमान इसलिए एक देशीय व्यापक नहीं है। तो कह रहा और कोई हेतु लाओ कि व्यापक नहीं है, क्यों व्यापक नहीं है, विभु नहीं है, और कोई कारण बताओ। तो बता रहे हैं सूत्र 52 में, लिखिए उत्तर लिखिए, जीवों के संकल्प ज्ञान प्रयत्न आदि में भी, जीवों के संकल्प ज्ञान प्रयत्न आदि में भी अनियम होने से जीवों को विभु मानना ठीक नहीं है। फिर एक बार बोलता हूँ, जीवों के संकल्प ज्ञान प्रयत्न आदि में भी अनियम होने से जीवों को विभु मानना ठीक नहीं है। हो गया। हाँ, तो इसका देखो, हर जीवात्मा का अपना संकल्प है, अपना ज्ञान है, अपना प्रयत्न है। उसमें भी कोई नियम नहीं है कि सबका समान प्रयत्न हो, सबका ज्ञान समान होता है क्या। सबका ज्ञान अलग अलग है, सबका प्रयत्न अलग अलग है। कोई क्या संकल्प करता है, कोई क्या संकल्प करता है, ठीक है ना, कोई क्या कर्म करता है, कोई क्या कर्म करता है। तो इसमें कोई एक ही नियम सब पर लागू नहीं होता है। अगर व्यापक होते सबका एक ही हो जाता, फिर जीवात्मा व्यापक हो सभी तब व्यापक हो गए, सबका एक ही हो जाता। फिर जो संकल्प है सबका संकल्प वही हो जाए। तो सबका जीवात्मा का संकल्प अलग अलग है, प्रयत्न अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, मतलब सब लोग एक देश ही अलग अलग है, सब एक नहीं है, माने व्यापक नहीं है। व्यापक होते सब एक हो जाएंगे, फिर सबका संकल्प ज्ञान भी एक हो जाएगा। अब यह सबका ज्ञान अलग अलग है क्योंकि आप एक देश हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये सूत्र 52 हो गया। अब अंतिम चलो बस, सूत्र 53, प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात। प्रश्न बनाइए इसका 53 का। पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए सिद्ध करो कि जीव व्यापक नहीं है। पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए सिद्ध करो कि जीव व्यापक नहीं है। हो गया। अब पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, क्या खंडन करेंगे इसका, तो उत्तर लिखो 53 का, उसका खंडन भी करेंगे और जीव व्यापक नहीं है सिद्ध भी करेंगे। तो लिखो, पूर्व पक्षी यदि कहे कि मन द्वारा सुख दुख का भोग, मन द्वारा सुख दुख का भोग हृदय में होने से फल संकर नहीं होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सभी जीवों के एक हृदय में भी
सभी जीवों के एक हृदय में भी होने से भोग संकर हो जाएगा, भोग संकर हो जाएगा। इसलिए जीव व्यापक नहीं है, इसलिए जीव व्यापक नहीं है। ठीक है जी। तो पूर्व पक्ष खंडन भी कर दिए और सिद्ध भी कर दिए। वो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि मन से सुख दुख का भोग हो जाएगा और हृदय में वो रहता है तो फल संकर नहीं होगा। तो कह रहा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जीवों का तो एक हृदय में अगर हो जाते हैं, मान लीजिए मन सबका एक हो जाएगा, हृदय एक हो जाएगा, तो भोग संकर तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो व्यापक होते ही ये गड़बड़ हो जाएगा, सबका मन एक हो जाएगा, हृदय एक हो जाएगा व्यापक होते ही। सब जो फैले हैं सबका एक हो गया ना फिर तो, इसलिए फल भोग संकर हो जाएगा, तो जीवात्मा व्यापक नहीं है। तो ये आपका सूत्र 53 भी पूरा हुआ, यह अध्याय का ये पाद भी पूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।